सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। शाज़बा, कहाँ गई थी तुम? वो मैं पानी पीने गई थी। अच्छा, पानी तो यहाँ रखा हुआ है। वो बाहर चली गई तो क्या क्या कयामत आ गई। आधी रात को सवाल जवाब कर रहे हैं मुझसे। नींद में बिल्कुल याद नहीं रहा कि पानी पड़ा हुआ है। सोने लगी हूँ अब। इनको भी अपनी नींद से उठना था। और अमरीन को भी अपने किचन में आना था। अगर उसे किसी को बता दिया तो, लेकिन बताएगी भी क्या? उसके पास क्या सबूत के पासपोर्ट मैंने जलाया है? और वैसे भी यकीन कौन करेगा उसका? ना ही खाला चांद करेंगे, ना ही ज़िशान। फिर मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ? मेरा पासपोर्ट क्यों जला रही हो तुम? इरफान से बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा सब। भाई क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आप जागे हुए हैं और इस तरह यहाँ अकेले बैठे हुए? रात भर सोए नहीं क्या? डोंट टेल मी, यहाँ वाकई रात में नहीं सोए? भाई क्या हो गया है? कम ऑन, टेक इट इजी, इट्स नॉट अ बिग डील। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि घर से पासपोर्ट कैसे गायब हो गया। भाई हो सकता है कि भाभी को कोई गलत फहमी हुई हो, कहीं रास्ते में गिर गया होगा पासपोर्ट। मेरा वजह का काम बढ़ गया ना यार। पहले आप थाने जाके एफआईआर कटवाऊँ, फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूँ। अब से एक दिन में क्या क्या करूँगा? भाई आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा ये सारे मामलात। डोंट वरी, आप ईजी होकर जाएं और अपना ऑफिस ज्वाइन करें। इनफैक्ट वहाँ जाके ये पता करें कि प्रोसीजर क्या है। देखें, भाभी के पासपोर्ट पर वीज़ा तो लगा हुआ था, हो सकता है कि वो वीज़ा दोबारा स्टैंप हो जाए नए पासपोर्ट पर।
थैंक्स यार। शायद अब आप मुझे थैंक्स कहेंगे। इतने छोटे से काम के लिए आप मुझे थैंक्स कह रहे हैं, और आपने मेरे कितने बड़े बड़े काम किए हैं, याद है आपको? इनफैक्ट अब्बू के इंतकाल के बाद आपने बाप बनकर पाला है मुझे। मैंने तो कभी आपसे थैंक्स नहीं कहा, बल्कि मैं तो शर्मिंदा हूँ। पिछले दिनों हमारे दरमियान जो भी इख्तलाफात हुए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए, मैंने ना जाने आपको क्या क्या कह दिया, और मुझे पता है मैंने बहुत हर्ट किया आपको, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कह, आई एम रियली रियली सॉरी। अभी अभी तुमने मुझसे कहा कि मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, और तुम खुद मुझसे सॉरी कर रहे हो। भाइयों के दरमियान जो दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता होता है वो बहुत ख़ास होता है। उसमें ना थैंक्स की गुंजाइश होती है और ना ही सॉरी की। मैं भी सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। मेरी दुआ है कि हमारे बीच की ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे, और आइंदा अब इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान ना आए। आमीन। अमरेन, उठ गई बेटा? बड़ा अच्छा किया। अच्छा, अफान को बुला लाओ और दोनों मिलकर ना नाश्ता कर लो। वैसे भी सारा दिन मसरूफ ही गुजर जाना है। ठीक है बेटा? क्या हुआ? गुमसुम क्यों खड़े हो? बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, परेशान क्यों हो? क्या अफान ने फिर से कुछ कहा? कहाँ है वो? मैं अभी उससे पूछती हूँ। अफान ने कुछ नहीं कहा अम्मी, जो भी किया शाज़मा ने किया। शाज़मा? उबैद नेक्स्ट वीक वापस जा रहे हैं। शायद इस वीकेंड पे हमारे लिए डिनर अरेंज करें अपने घर पे। हालांकि दावत तो हमें उसकी करनी चाहिए, दामाद है वो हमारा। क्यों कमर, तुम क्या कहती हो? कह तो आप ठीक रहे, लेकिन दाइम और शाज़मा की परेशानी में मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? शाज़मा को क्या हुआ? उसके घर में कोई मसला हो गया क्या? नहीं नहीं, वो दरअसल दाइम ने रिदा की वजह से शाज़मा पर हाथ उठा लिया था। इस बात पर वो बहुत नाराज़ है। मुझे नहीं लगता कि वो दावत में आएगी, और देखें ना, अगर वो नहीं शिरकत करेगी दावत में तो दामाद के सामने बहुत शर्मिंदगी होगी, तमाशा बनेगा। और दाइम तो वैसे ही आजकल बुझा बुझा रहता है। उसके मिजाज का पता ही नहीं चलता कब किस बात पर भड़क जाए। पता नहीं कैसे होगी दावत इन हालात में, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। अरे दाइम, आओ बेटा, नाश्ता करो हमारे साथ, बैठो। बैठो। मैं गर्म चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। एक मिनट अम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इतने दिनों तक मैं अपने ही दुख का मातम बनाता रहा। मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि मैं आपको कितनी तकलीफ दे रहा हूँ। और शायद अब भी ना आता अगर नाजिया मुझे इस बात का एहसास ना दिलाती। अपने गम को भुलाने के लिए मैं ये मुल्क छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरे ये करने से आपको कितनी तकलीफ होगी। देखिए, मेरी वजह से आप लोगों को जो भी तकलीफ पहुंची है
मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। देखो बेटा, औलाद माँ बाप से लाड उठाते हुए ही अच्छी लगती है, माफी मांगते हुए नहीं। तुम सब कुछ भूल कर जिंदगी की तरफ दोबारा लौटो। हमारे लिए यही बहुत है, और इससे ज्यादा हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसमें जो अच्छे लोग मिले उनकी कदर करनी चाहिए, और जिन्हें हमारी कदर ना हो उनसे दूरी इख्तियार कर लेना ही हमारे लिए बेहतर होता। अच्छा तुम नाश्ता करो, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं फिर आता, ठीक है? मैं अपने बेटे के लिए खराब जारी कराती। देखा तुमने, जवान औलाद की जरा सी तवज्जो, जरा सा ख्याल पूरे माँ बाप को कैसे फिर से जिंदा कर देता है। ये तो कमाल ही हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रिधा ताइन की जिंदगी से निकल भी गई और मैं उसकी नजरों में बुरी भी नहीं बनी। बिल्कुल ठीक कहती है शाज़मा, माँ जो चाहे अपनी औलाद से करवा सकती है, बस जरा समझदारी से काम लेने की जरूरत है। अम्बरीन, बेटा ये क्या कह रही हो? तुम्हारा पासपोर्ट शाज़मा ने उठाया? अम्मी, कल जब वो मेरे कमरे में मुझे चाय देने आई थी तो दोनों पासपोर्ट बेड पर रखे हुए थे, और उसके जाने के बाद मुझे मेरा पासपोर्ट ही नहीं मिला। लेकिन बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? शाज़मा मिजाज की जरूर मुख्तलिफ है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत नहीं, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती बेटा। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं अम्मी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। कल रात मैंने उसे खुद देखा है अपना पासपोर्ट चलाते हुए, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इन सब के पीछे शाज़मा का ही हाथ है। अम्मी आप प्लीज मेरी बात पर यकीन करें। भाभी, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। और शाज़मा भाभी का जो रिकॉर्ड है ना, उसके सामने भाभी की बात नहीं झुटलाई जा सकती। आपको फौरन ये बात अफान भाई को बतानी चाहिए थी। क्या आपने उन्हें ये बात बताई? मैंने बताना चाहा था, लेकिन उस वक्त वो ज़ीशान के साथ थे, तो उन दोनों को साथ में देखकर मैंने मुनासिब नहीं समझा उन्हें बताना। पहले भी एक बार मेरी वजह से उन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात हो चुके हैं। अगर अब मैंने शाज़मा का नाम लिया तो कहीं दोनों का झगड़ा ही ना हो जाए। अफान तो पहले से ही बहुत गुस्से में है। लेकिन भाभी, अमरीन बिल्कुल सही कह रही है बेटा। ज़ीशान शाज़मा के मामले में बहुत जज्बाती है, वो इस बात पर यकीन नहीं करेगा और घर का माहौल वो अलग से खराब होगा। और वो जो इन सबकी जिम्मेदारी उन्हें कुछ नहीं कहेंगी? आप इतनी बड़ी बात जानते हुए भी खामोश रहेंगी? आप बेटा मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? और पता नहीं शाज़मा को क्या हो गया है, क्यों उल्टी सीधी हरकतें कर रही है वो? क्योंकि वो खुद सर है और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हमारे घर का माहौल खराब हो रहा है, और हम सब बैठ के यहाँ तमाशा देख।
मेरी बात सुन रही हो ना तुम बुआ? बस मुझे नेक, शरीफ, सुलझी हुई और घरेलू लड़की चाहिए जिसे बाहर की हवा भी ना लगी हो। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, तुम टाइम लेकर आराम से देखो, उसकी फिक्र नहीं करो तुम। पैसे तुम जितने चाहोगी उतने मिल जाएंगे। बस एक बात का ख्याल रखना, लड़की मेरे मतलब की होनी चाहिए, मेरी मन चाहिए। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। खुदा। ये किसके लिए लड़की देख रही हैं आप? क्या मतलब किसके लिए देख रही हूँ? दाइम के लिए देख रही हूँ। और किसके लिए देखनी है लड़की? दाइम के लिए? अम्मी इतनी जल्दी क्या है, उसको रिदा के गम से तो बाहर आने दे। बात सुनो, शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ भूल जाएगा, भूल जाएगा कि रिदा नाम की कोई लड़की भी थी उसकी जिंदगी में। और वैसे भी पुराने अफसाने को भूलने के लिए नई कहानी का शुरू होना बहुत जरूरी होता है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना दाइम की बेहतरी के लिए कर रही हूँ। अरे निकाह में बड़ी ताकत है, दिल बदल जाते हैं। एक दफा दाइम का निकाह हो जाएगा ना, इसका दिल भी फिर जाएगा, देखना तुम। कि शाज़मा पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रही। मैं डाल देती हूँ। वैसे अफान भाई, आप तो बहुत सैड होंगे ना, बिना भाभी के आप ट्रैवल कर रहे हैं। कितनी आपने प्लानिंग की, कितनी आपकी चाहत थी कि आप अमरीन भाभी के साथ जाएं, लेकिन इन द एंड आपको अकेले जाना पड़ रहा है। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भाई? जस्ट रिलैक्स। और भाभी, आपको भाई तक जल्द से जल्द पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप परेशान मत हो। अच्छा, आपने खिदमत खल्क भी स्टार्ट कर दी, मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे भाई, मेरा ख्याल है हमें घर के अंदर भी कैमरास लगा देने चाहिए, ताकि पता तो चले कि कौन किसके रूम में जा रहा है और कौन किसकी चीज़ गायब कर रहा है। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो हरीम? हरीम, खामोशी से नाश्ता करो। सॉरी अम्मी, आप खामोश रह सकती हैं, लेकिन मैं मज़ीद चुप नहीं रह सकती। हरीम, साफ साफ बात करो, मसला क्या है? ये तो आप अपनी बीवी से पूछें कि इन्हें अमरीन भाभी से क्या प्रॉब्लम है, क्यों इन्होंने अमरीन भाभी का पासपोर्ट इनके कमरे से गायब किया। What? ये क्या बात कर रही हो हरीम? तुम इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो मुझ पे। भाई, ये इल्जाम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। इन्होंने ना ही सिर्फ उनका पासपोर्ट उनके कमरे से चुराया, बल्कि रात में उसे जला भी दिया। और अमरीन भाभी ने ये अपनी आंखों से देखा है। झूठ है ये, इल्जाम लगा रही है मुझ पे। ये जलती है मुझसे क्योंकि खाला मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन शाज़मा, तुमने तो मेरे प्यार का नाजायज ही फायदा उठाया। मैंने आज तक तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। इस बार तो तुमने हद ही कर दी। खाला, आप भी एक पराई लड़की की बात पे यकीन कर रही है, अपनी सगी भांजी पे भरोसा नहीं है आपको। अफसोस भी तो इसी बात का है बेटा कि तुमने मेरी अपनी होकर मेरा मान, मेरा भरोसा तोड़ा है। खाला, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। और आप यहाँ सबके सामने बैठ के तमाशा देख रहे, इल्जाम लगा रहे हैं लोग मुझ पे, कुछ तो बोले।
हरीम के पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हरीम झूठ कह रही है? अच्छा, जिसने इस बात पे यकीन नहीं करना वो ना करे। मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूंगी। जिसने जो समझना है वो समझे। अमरीन, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे ऐसा लगा कि एक बार फिर से मेरी वजह से आप अपने भाई से दूर ना हो जाएं। पहले इतनी मुश्किलों से आपके और ज़ीशान के दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म हुए थे। मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों के दरमियान कोई भी बहस और झगड़ा हो, बस इसलिए आपको नहीं बताया। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। भाभी को तुमसे प्रॉब्लम है, मैंने मान लिया कि वो झूठ बोल रही। लेकिन हरी, वो तो अपने काम से काम रखती है, उसे तुमसे क्या प्रॉब्लम है? वो तुम्हारी जगह भाभी के साथ क्यों दे रही है? मेरा शाज़मा भाभी के साथ ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हमेशा सच का साथ दिया और आप ये बात जानती हैं, और इस हद तक ना ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। साथी की भी हद है ना अफान। पता नहीं शाज़मा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, हालांकि मैंने तो उसके साथ कभी बुरा नहीं किया। मैं भला उनका क्यों बुरा चाहूंगी? मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है। जब से अफान भाई ने मुझसे माफी मांगी है, आप उनका बदला हुआ रवैया नहीं देख रहे क्या? सब कुछ भूल गए? सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूं मैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो कि कल रात इस कमरे से बाहर तुम क्या करने गई? बताया तो था, पानी पीने गई थी। पानी यहाँ रखा हुआ था। बेख्याली में इंसान को याद नहीं रहता, वो चला जाता है। आप क्यों मुझसे इतने सवाल कर रहे हैं? आपको मेरे पे यकीन नहीं क्या? इस घर में किसी को मेरे पे यकीन नहीं, तो मेरा क्या फायदा इस घर में रहने का जब मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं। जब मेरा शौहर ही मुझ पे यकीन नहीं करता तो क्या फायदा इसी जिंदगी का? ठीक है, आपको यकीन नहीं ना मेरी बात पे, तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। भाई, देखो ज़ीशान, अगर तुम शाज़मा की तरफदारी करने आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं शाज़मा की तरफदारी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे माफी मांगना चाहता हूं। उसने बहुत गलत हरकत की है, और इस बार तो उसे डिफेंड करने के लिए मेरे पास कोई दलील भी नहीं है, और ना ही अपनी शर्मिंदगी ज़ाहिर करने के लिए अल्फाज। मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कहूं। बस आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी तरफ से भाभी से माफी मांग लें, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है उन्हें फेस करने की। सॉरी। ओके। शाज़मा, कहाँ गई थी तुम? वो मैं पानी पीने गई थी। पानी तो यहाँ रखा हुआ है।
वो बाहर चली गई तो क्या कयामत आ गई। वैसे अफान भाई आप तो बहुत सैड होंगे ना, बिना भाभी के आप ट्रैवल कर रहे हैं। कितनी आपने प्लानिंग की, कितनी आपकी चाहत थी कि आप अमरीन भाभी के साथ जाएं, लेकिन इन द एंड आपको अकेले जाना पड़ रहा है। बस बेटा मेरी जान, बस मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा तुमसे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप क्यों माफी मांग रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती तो नहीं है ना? नहीं बेटा, गलती तो मेरी ही है। मैं बड़ी हूँ इस घर की और अपनी दोनों बहुओं का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी। शाज़मा की गलतियों को इग्नोर करते करते मैं अमरीन की तकलीफ को भूल गई। शायद शाज़मा की गलतियों को नज़रअंदाज करना मेरे लिए आसान है क्योंकि वो मेरी भांजी है, मगर ये भी तो किसी की बेटी है। इसका ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। मुझसे बहुत बड़ी कोताही हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ अम्मी, आप मुझे ये कहकर शर्मिंदा मत कर। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। बेटा, ये तो तुम्हारा बड़ापन है, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम ये सब कह रही हो। अफान बहुत खुशकिस्मत है कि इसे तुम जैसी समझदार बीवी मिली। काश ज़ीशान को भी ऐसी समझदार बीवी मिलती तो उसे सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती उस घर में मेरे साथ क्या सलूक होता है। सगी हूँ लेकिन उस घर में मेरा किसी को ख्याल नहीं। अम्मी सब अमरीन की बातों पे आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, मेरी बात पे किसी को यकीन नहीं है। इवन के तो उन्होंने मेरे शोहर को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। ज़ीशान भी मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करते। जी हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही बेटा। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अमरीन का पासपोर्ट जला दिया है। अब आप मुझे बताएं, वो तो उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है ना, मुझे कैसे पहचान हो सकती है? मुझे क्या पता उसे कहाँ पे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे। मैं रोती रही, कसमें खाती रही, मैंने कहती रही कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन सबने कहा कि अमरीन झूठ नहीं बोल सकती। अगर अमरीन ये बोल रहे हैं तो तुमने जरूर ये किया होगा। फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अमरीन जी कब तक इस तरह रोते रहो? देख अमरीन, मैं जानता हूँ शाज़मा की हरकत की वजह से तुम बहुत अपसेट हो। आई एम रियली सॉरी।
मेरे घर में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो। तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्रॉमिस। जब तक मेरा पासपोर्ट नहीं बन जाता क्या मैं अपनी अम्मी के घर रह सकती? मेरे लिए शाज़मा के साथ रहना बहुत मुश्किल है अफान। मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आने लगे हैं उससे। जब वो आपकी मौजूदगी में ये हरकत कर सकती है तो आपके पीछे न जाने क्या कुछ करेगी मेरे साथ। मुझे बहुत खौफ आने शुरू हो गया उससे। डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ अकेली छोड़ी हो, सब है, अम्मी, हरीम, जिशान। आओ तो बैठो, आओ ना। देखो अमरीन, मुझे तुम्हारे महके जाके रहने पे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये बात शायद अम्मी को बहुत महसूस हो। सुना था ना तुमने कितनी शर्मिंदा हो रही थी। अब अगर तुम अपने महके जाके रहना शुरू कर दोगी तो उन्हें लगेगा वो फेल हो गए, उन्हें लगेगा कि तुम इस घर में खुद को सेफ महसूस नहीं करती। और जिशान तो इतना एम्बैरेस है कि वो तुम्हारा सामना भी नहीं कर पा। उसने मुझसे आके सॉरी कहा। तुम्हारे पासपोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स भी वही कर रहा है और उसके लिए तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है, तभी तो उसके साथ जाओ बिना। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4-5 रोज में तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद तुम वहां आ जाओगे मेरे पास। सो रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। अब ये स्माइल। अब यूं सर पकड़ के बैठे रहने का क्या फायदा? बहुत शौक था ना तुम्हें अपनी बहन के घर अपनी बेटी देने का। देख लो अब क्या सलूक हो रहा है वहां उसके साथ। मैंने तो उसका भला ही चाहा था। मुझे क्या पता था कि आप यूं निगाहें फिरवेंगी। इससे तो अच्छा इंसान गैरों में लड़की दे दे, पर अपनों में ना भी आए भाई। कम से कम बाहर वालों का इंसान गिरेबान तो पकड़ सकता है, कोई ऊंच नीच हो तो। यहाँ तुम्हारे मुरव्वत के कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों कुछ नहीं कह सकते? ठीक है, वो तुम्हारी बहन का घर जरूर है, लेकिन यहाँ मामला मेरी औलाद का, और मैं चुप करके नहीं बैठूंगा। मैं उनके घर भी जाऊंगा और सवाल भी करूंगा। हमारी बेटी कोई लावारिस नहीं है कि जो उनका दिल चाहेगा करते फिरेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब वो ठीक कह रहे हैं अम्मी। मेरे ख्याल से हमें वहाँ जाके उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जोश और जज्बात से नहीं, सब्र और तहम्मुल से। हमें मामला सुधारना है, उसे बिगाड़ना नहीं है। बेटा, अगर घर के मसले घर में हल हो जाए तो अच्छा होता है। बात अगर बाहर निकले तो तमाशा बन जाती है। शाज़मा को रोकना चाहिए था तुम्हें बेटा। मैं सो रही थी, मुझे उठा देती, मैं उनको रोक देती। मैं क्यों रोकती उन्हें? मैं तो खुद यही चाहती थी कि अम्मी पूछे खाला जान से जाके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है तुम्हारे साथ। खाला जैसे सब सच बता देंगी ना, उल्टा मेरे खिलाफ ही बातें करेंगी वो। मुझे तो ये सब सुन के यकीन ही नहीं होता। खाला जान तो ऐसी नहीं थी। जैसे समंदर के किनारे खड़े हो के आप उसकी गहराई नहीं बता सकते ना, इसी तरह इंसान की शक्ल देख के आप नहीं बता सकते वो क्या सोच रहा है। बचपन से जानती हो तुम शाज़मा को आपा। तुम्हारे सामने की बच्ची है, तुम्हारे सामने पली बड़ी है। तुम्हें उसका नहीं पता, उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन उस अमरीन पर यकीन है तुम्हें। बचपन से जानती हूँ,
इसीलिए पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ, कमर तुम्हारे बेजा लाड प्यार की वजह से ना शाज़मा इतनी जिद्दी और खुदसर हो गई है। ऐसी आदतों से घर नहीं बनते, बर्बाद होते। मत करो ऐसी इल्जाम तराशी मेरी बेटी पर, मतलब कुछ भी कहोगी तो। तुम्हें क्या पता उसके दिल में क्या चल रहा है? जब तुम्हें इतने अरसे में शाज़मा की पहचान नहीं हो सकी तो अमरीन की पहचान क्या खाक होगी? अल्लाह जाने क्या है उसके दिल में। क्या पता वो खुद ही अपने शौहर के साथ ना जाना चाहती हो, दूर रहना चाहती हो उससे, इसलिए पासपोर्ट खोने का ही ड्रामा कर दिया। ना पासपोर्ट होगा ना जाना पड़ेगा, हंस कम जा पा। बात भी जगह गलत हो, किस किस्म के ड्रामे शाज़मा कर सकती है, अमीन कोई आदत नहीं है। बड़ों से ऐसे बात नहीं की जाती अफान मियाँ। बड़ों को भी छोटों की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए ना खालू जान। अब्बू, अफान प्लीज़ देखिए, हम लोग यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आए। इस बहस में पढ़ने से बेहतर है हम लोग असल मसले पर बात करें। देखिए, बात जो भी थी खाला जान, आपको ये बात घर के अंदर ही सुलझानी चाहिए थी। शाज़मा ज़ीशान की बीवी है, इस घर की इज्जत है, और घर की इज्जत को यूँ बेइज्जत नहीं किया जाता। आपको शाज़मा को घर से नहीं निकालना चाहिए था। टाइम ये क्या कह रहे हो बेटा? हमने उसे कब निकाला? वो तो अपनी मर्जी से गई थी। हापा बस करो। और कितने झूठे इल्जाम लगाओगी मेरी बेटी पर? इस दिन के लिए अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंपा था, ये सलूक करोगी उसके साथ? अम्मी बिल्कुल सच कह रही है।